नमस्ते, मैं कल्पना अग्रवाल, टैरो रीडर, मोटिवेशनल स्पीकर, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट। इसी के साथ साथ जो हमारी टैरो रीडिंग की सीरीज चल रही है, टैरो लर्निंग की जो सीरीज चल रही है, उसी के साथ हम एक कदम और आगे बढ़े और ये कदम हमारा बढ़ा है जस्टिस की तरफ। मेजर अरकाना का जो कार्ड है जस्टिस, आज हम उसकी बात करेंगे कि ये कार्ड हमें क्या बताता है, हमें किस ढंग से इसे रीड करना होता है और जो भी हमारे पास आते हैं क्वेश्चन लेके कुछ भी नॉलेज के लिए, तो उन्हें हम किस ढंग से गाइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जस्टिस के कार्ड के साथ और जस्टिस करते हैं इसके साथ। तो चलिए, जस्टिस का कार्ड है नंबर 10, आपको 11 नंबर का कार्ड है ये। और 11 नंबर को अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं, पहले आप लोग पिक्चर देख लीजिए, मे बी नंबर नहीं दिख रहा होगा, मैं पिक्चर डाल दूंगी। तो जो 11 नंबर है वो एक्चुअली, अगर मैं इसको सिंगल डिजिट में लाती हूँ तो ये नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2 हमारा होता है मून का नंबर। ओके। और अगर पूरे कार्ड में अगर हम इस पिक्चर को देखते हैं तो दो पिलर के बीच बीच में एक लेडी बैठी है। और जो लेडी है वो बहुत ही पावरफुल दिख रही है। उनके पैरों के नीचे एक पेडिस्टल भी दिख रहा है और एक लाइक जो जज होते हैं कोर्ट में, वैसे वो बैठी हुई है, फैसला लेने के लिए तैयार बैठी है, उस पोजीशन में वो बैठी। अगर उनके एक हाथ में सोर्स दिख रहा है और दूसरे हाथ में तराजू दिख रहा है और दो पिलर है उनके साइड में, पीछे कर्टन भी दिख रहा है। उनके सर के ऊपर एक क्राउन है वो लेडी, और बहुत फोकस्ड है और बहुत डिसिप्लिन्ड दिख रही है। उनकी पिक्चर को देखकर ऐसा फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। उनकी रेड ड्रेस है और साथ में ड्रेस में से एक पैर उनका थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है। पीछे का बैकग्राउंड येलो ऑरेंज मिक्स दिख रहा है वो। तो चलिए अब इसको हम आगे जानते हैं। जो सोच है वो क्या दिखाता है, इंटेलिजेंस को दिखा रहा है और क्विक डिसीजन को भी दिखाता है। दूसरी तरफ उनके हाथ में जो तराजू है वो बैलेंस को भी दिखा रहा है। डिसीजन तो लेंगे मगर बहुत सोच समझ कर लेंगे। जो छुपी हुई बातें हैं उन सब को बाहर निकालेंगे और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। जो गार्डन है वो दिखा रहा है कि बैकग्राउंड में कुछ मे बी कुछ अच्छाई, कुछ बुराई, कुछ सच झूठ छुपा हो, मगर जो ये लेडी है जो न्यायाधीश बनकर बैठी है उन सब चीजों को बाहर लेकर आएंगी, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ये पर्सन कोई भी डिसीजन बहुत क्विकली लेंगे और बहुत फास्ट डिसीजन लेंगे, मगर बहुत बैलेंस डिसीजन होगा इनका। इनका डिसीजन सच्चाई की तरफ रहेगा और ये बहुत सही डिसीजन लेने की तरफ विश्वास भी करते हैं। जो ड्रेस है इनकी, रेड कलर की जो ड्रेस आपको दिख रही, जो रेड ड्रेस इन्होंने पहनी हुई है, वो रेड ड्रेस प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, रिलेशनशिप को भी दिखाता है, लव लाइफ को भी दिखाता है यहाँ पर। और जो एक पैर बाहर की तरफ उनका ड्रेस से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, वो ये दिखाता है कि ये कभी भी किसी भी कार्य के लिए एनी टाइम रेडी है मूव ऑन होने के लिए, आगे के मूवमेंट के लिए। ओके। और जो क्राउन है, ऑफ कोर्स क्राउन हमें फिर दिखाता है कि कोई बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है ये, और तभी ये बड़े बड़े डिसीजन लेने का इनको राइट भी मिला हुआ है। इनकी आंखों पर एक मेन बात है, जब हम न्यायाधीश की बात करते हैं तो नॉर्मली जब हम कहीं पर कोर्ट वगैरह में जाते हैं तो हमें दिखता है कि जो न्याय की मूर्ति होती है उनके आंखों पर पट्टी होती है, मगर यहाँ पे जो न्याय की मूर्ति है उनकी आंखों पे पट्टी नहीं है। इसका मतलब कि वो बहुत सोच समझ कर, देखभाल कर, सब चीज को समझ कर ही वो डिसीजन लेती है। ये नहीं कि जो सुना और उस पर डिसीजन लिया। पूरे एविडेंस के साथ भी बहुत गहराई तक जाती हैं और फिर डिसीजन लेती हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर कोई इंसान हमारे पास अगर आते हैं और ये कार्ड हमारे पास आ जाता है, और खास करके जब हम लीगल इशू की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हाँ, आपको सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन अगर आपके पास सच्चाई है तो, अगर आप सच के साथ हो तो, अगर आप झूठ बोल रहे हो और फिर आप सोचोगे कि कार्ड रीडिंग कराने आ रहे हो और आप वहां पर सोच रहे हो कि आपकी जीत हो जाए, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये इंसाफ का तराजू का कार्ड आया है, बैलेंस का कार्ड है।
तो ये सच्चाई के साथ ही आगे जाएगा। सॉरी, जो हमारे अच्छे कर्म है उसी के साथ आगे जाएगा। अगर बुरा किया है तो देखिए ये कार्ड आपको जीत नहीं देगा। तो आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको ये जीत की तरफ लेके जाएगा ये कार्ड। ओके। और अगर ये कहते हैं कि इस कार्ड में अगर आप कोई भी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप अच्छी देखभाल करके, अगर आप अच्छी से बुद्धि का इस्तेमाल करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो भी आपको सक्सेस मिलेगी। आपको एक अच्छी सही प्योर बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो पिलर दिख रहे हैं ना, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इनके पास पौरुष और स्त्री दोनों ऊर्जा मौजूद है। मतलब कि यहाँ पर अंतर्ज्ञान और तर्क के बीच का बैलेंस दिखा रहा है। यहाँ पर दोनों चीज का बैलेंस है, दोनों पिलर इक्वल है एकदम, कहीं पे कोई कमी नहीं लगी। यहाँ तर्क भी होंगे और अंतर्ज्ञान, आपकी इनर नॉलेज, दोनों के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा बैलेंस भी दिख रहा है यहाँ पे। इस कार्ड को अगर हम देखें ना तो एक्चुअली ये कार्बिक कार्ड है। और अगर किसी की स्पिरिचुअल जर्नी से हम बात करते हैं तो वॉयलेट कलर है, तो वो भी है। अगर आप अपनी सच्चाई के साथ हो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बैठ गए और आप पहाड़ों पे जा चले गए, मंदिर में बैठ गए। एक सच के साथ रहना, एक प्योर इंसान भी अपने आप में स्पिरिचुअल होता है। स्पिरिचुअल इंसान वही है जो प्योर है, सच है ना, कोई छल कपट नहीं है उनके साथ। वो लोग रियल में स्पिरिचुअल है, ना कि सिर्फ आप एक ड्रेस धारण कर लिए और आप स्पिरिचुअल हो गए, ऐसा नहीं होता। तो ये स्पिरिचुअलिटी को दिखा भी रहा है कि ये इंसान बहुत जिसके लिए भी कार्ड है, अगर आप सब चीज को साथ में बैलेंस करके चलते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। प्लस आपके लिए जो कर्टन के पीछे सब सच्चाई छुटी हुई है, मतलब कर्टन का मतलब जो भी आप कार्य लेके आए हो, अगर आप अगर किसी टैरो रीडर के पास जा रहे हो, ज्योतिष का किसी के पास या वकील के पास जा रहे हो, अगर आप कुछ सच को हिडन करके जाओगे तो देखिए वहां पर आपकी हार होनी है। लेकिन अगर आप सब कुछ ट्रुथ वहां पे बता देते हो और अच्छी तरीके से आप अपनी चीजों को रखते हो तो आपको जीत हासिल होके रहेगी वहां पर। ओके। और अगर हम इसमें बात करते हैं एक और चीज की कि रेमेडियल पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो मून इसकी मून को रिप्रेजेंट करता है। और 2 नंबर तो हम इनको मून की रेमेडी दे सकते हैं सामने वाले को, और मंडे को करें ताकि आपकी कोई भी समस्या प्रॉब्लम है उससे आप बाहर आ सकते हैं। ओके। तो ये कुल मिलाकर ये कार्ड के बारे में था, जस्टिस के कार्ड के बारे में। इनके लिए थोड़ी सी सलाह हम कर सकते हैं। जस्टिस के कार्ड को हम अगर कहेंगे कि इनके लिए सलाह क्या है जस्टिस के कार्ड में, अगर हम कोई हमारे पास लव से रिलेटेड कोई लोग अगर आ जाते हैं कि और ये कार्ड अगर हमारे पास आ जाता है तो हम उन्हें ये जरूर कह सकते हैं कि अगर आप दोनों आपस में फेयर नहीं हो तो आप लोग में बहुत बड़े मतलब बड़ी पंगा हो सकता है, बहुत बड़ा पंगा हो सकता है। इवन रिश्ता टूटने तक भी आ सकता है। लेकिन बैठ के साफ साफ फेयरली कम्युनिकेट करते हैं अगर आप, तो चीजें वहां पर आपकी संभल भी सकती है और उसका अच्छा नतीजा भी निकल कर आएगा। हो सकता है एक बार के लिए बात सुनी हो दोनों के बीच में, लेकिन आगे के लिए लॉन्ग टर्म पे आपका रिलेशन रहेगा। और अगर यही कार्ड अगर पैसे से रिलेटेड हमारे पास अगर आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, ऑफिस और रिलेशनशिप के लिए यह जस्टिस टैरो का जो टैरो है वो यही कहता है कि अतीत में कुछ भी आपने अगर गलत किया है, पास्ट में कुछ भी आपसे गलती हुई है, तो अभी आप उसको टेंशन मत लो, बट हाँ प्रेजेंट में अपने आप को ठीक कीजिए, अपने रिलेशन अच्छे कीजिए अपने कलीग्स के साथ। ओके। तो आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप जो गलती हो भी चुकी है उसको लेके बैठे रहोगे और तो मेरा ये मानना है कि जो कभी भी लाइफ में कुछ गलती हो जाती है तो उसको लेके बैठो मत, है ना। उससे लेसन सीख के आगे बढ़ना चाहिए, चाहे खुद की गलती हो या सामने से किसी और की गलती है। दोनों को वही है कि आप उससे लेसन सीखिए और आगे बढ़िए और अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाइए। फ्यूचर की इतनी भी चिंता मत कीजिए कि आपका प्रेजेंट खराब हो जाए। ओके। अभी हेल्थ से रिलेटेड अगर ये कार्ड अगर आ जाता है हमारा जस्टिस का अगर कार्ड आ जाता है तो हम ये बोलेंगे कि आप सेल्फ केयर अपने ऊपर ध्यान दीजिए, है ना, अपने मन पे, अपने दिमाग पर और अपने शरीर, इसके साथ साथ अपनी अंतर आत्मा पे भी ध्यान दीजिए।
जब तक हमारी इनर सोल, हमारी इनर पावर अगर अच्छी नहीं होगी, स्ट्रांग नहीं होगी, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी। जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि अगर आपका गट सिस्टम अच्छा नहीं होगा, आपका स्टमक अच्छा नहीं होगा, तो आपके पूरे शरीर और आपका ऊपरी, जो आपका शरीर का ऊपरी लेयर है, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो हमें अपने शरीर की अगर फिट रहना है, तो हमें सबसे पहले अपनी इनर वॉइस को ठीक करना होगा, हमारे इनर पावर को ठीक करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा सभी चीज़ों को। ओके? तो ये कुछ चीज़ें थी। और इस कार्ड के लिए अगर हम ये सोचेंगे कि ये येस और नो में किस चीज़ का कार्ड है, जैसे हमारे जो टैरो कार्ड्स होते हैं, बहुत सारे कार्ड्स ऐसे होते हैं जो ऑफ कोर्स डेफिनेटली येस के होते हैं और कुछ बिल्कुल नो के होते हैं। मगर ये जो जस्टिस का कार्ड है, ये न्यूट्रल कार्ड है ना? तो इस कार्ड के साथ हम एक और कार्ड के लिए भी निकाल सकते हैं। बहुत क्लियर अगर हमें आंसर चाहिए, तो आप इसके साथ अगर ये कार्ड अगर आपके पास आ जाता है, तो आप एक कार्ड की और सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे कि इसके पहले व्हील ऑफ फॉर्च्यून में भी हमने कहा कि हम एक कार्ड की और सपोर्ट लेंगे, ठीक इसी तरह जस्टिस के लिए भी है। तो आज के लिए इतना, मिलती हूँ नेक्स्ट कार्ड में। आपको वीडियोज कैसी लगती है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दिया कीजिए, और अच्छी लगती है तो दूसरों से भी शेयर किया कीजिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको डिटेलिंग करवानी है, आपको अपने बारे में बहुत कुछ अगर जानने की इच्छा है, तो आप प्लीज मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।